आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से किष्किंधाकांड श्रवण करेंगे, जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी और हनुमान जी का मिलन है। हनुमान जी भगवान श्री रघुनाथ जी का दर्शन के लिए लालायित है और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब रघुनाथ जी आए, उनकी उद्धार हो। तो भगवान भोलेनाथ जी ने 11वां रुद्र अवतार ये हनुमान जी का है। तो भोलेनाथ जी वही सोच रहे हैं कि अब भगवान मेरे से पास आने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर मनोहरिक प्रसंग है। आप सभी मन ध्यान भाव चित्त लगा के ऐसे प्रसंग को आदर के साथ श्रवण करें और अपने घर में नित्य अपने घर में बैठ के अपने बच्चों द्वारा अपने इस सनातनी ग्रंथों को श्रवण करें, बच्चों के माध्यम से कराएं। जहाँ नज़दीक में कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र का गाथा हो, कथा चल रहा हो, कहीं भगवत कथा हो रहा हो, कोई से भी कथा चल रहा हो, वहाँ अपने बच्चों समेत जाके अवश्य बैठें और पूरी श्रवण करें, क्योंकि यही वो घड़ी है जहाँ हम जो बच्चे आज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं उनको भगवान के साथ में जोड़ना है। यही काम करना है, ताकि ये बच्चे कल जब हम उसको भगवान के साथ में जोड़ेंगे तो कल वो हमारे लिए और पूरी समाज के लिए गौरववान जैसी कर्म करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए इसी एक कथा में है, एक पिता ने अपने छोटे से बच्चे को लेकर इसे भगवान भागवत कथा में आके बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। आते टाइम पिता ने बच्चे को हाथ को पकड़ रखा है और चल रहे हैं। तो बच्चा ने बोल रहा है, पिताजी आप फिक्र मत करिए, आज जैसे आप मेरा हाथ पकड़ के लाए हैं, जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे आपका हाथ पकड़ के मैं इस कथा पे लेकर आऊँगा। तो सोचिए, बहुत ही बड़ी बात है कि भगवान से हम अपने बच्चों को जोड़ देंगे तो आगे फिर भगवान ही सब चीज़ संभालना शुरू कर देगा। और आप सभी से दैनिक एक ही निवेदन करूँगा, मैं सभी जीवों के प्रति दया भाव अवश्य लाएं। उन जीवों के प्रति दया भाव लाना ही मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि हमें किसी के भी ऊपर कोई क्रूरता नहीं करनी चाहिए। भगवान हमें इसीलिए मनुष्य योनि में जन्म दिया है, ताकि तू समझदार है, तू सब कुछ समझ सकता है, बोल सकता है, जान सकता है। तो उन बेजुबान जीवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो तू समझ सकता है, उसको रोक सकता है, तेरे अंदर बल है, सब चीज़ दिए है। तो भगवान ने इसीलिए हमें इस धरती पर भेजे हैं, ताकि हमारे हाथों में हमेशा अच्छा कर्म हो और भगवान की नाम गाथा हमेशा हृदय में बसा रहे, ताकि उनको हृदय में बसा के हमें ऐसे काम को करने में बहुत ही सुख प्राप्त होता है। वरना हम तो क्या कर सकते हैं, भगवान वही हमारे हाथ में जो कुछ करवाएंगे उन्हीं के सिवा और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए उन बेजुबान गौ माताएँ अन्य जीवों के ऊपर जो हम क्रूरता कर रहे हैं उसको दिन ब दिन वो बढ़ रहा है, उसको कम करें। आप सभी से यही एक बात कहूँगा, जैसे एक विषय है पॉलीथीन प्लास्टिक, जिसमें हम खाना लाके अपनी खाना खा के या सब्जियां रख के उस पॉलीथीन को जब हम फेंक देते हैं बाहर, वो किसी गौ माता के पेट में चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आप कूड़े बाल्टी में डाल कर आए हैं और वो कहीं जाकर डस्टर होता है, तो आपको ये भी मालूम है कि वो कभी डस्टर होता ही नहीं। उसको भी हमारे जो कूड़े लेने के लिए गाड़ी आता है वो लेके कहीं उसको डंप कर देता है, और वहाँ सौ की संख्या में गाय गौ माताएँ
नंदी भगवान बछड़े वहाँ घूमते रहते हैं, सब खाते हैं। तो इतनी बड़ी अपराध हम सबसे हो रहा है तो किसी को पता भी नहीं चल रहा है, भनक भी नहीं लग रहा कि हमसे अपराध हो रहा है। और ये अपराध एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। अगर हमारे कान पे पहुंच भी गया कि पॉलीथीन से ऐसे होता है, गौ माताएं को कष्ट होता है, हमें खुद को तो बीमार पड़ना ही है, प्लस उन बेजुबान को ऊपर बहुत अत्याचार होता है, तो उसको अवॉइड करें। और दूसरी बात, जिन लोगों ने गौ माता को अपने घर में पाले हैं और उसको दूध को निकालने के बाद उसको छोड़ दिए हैं और वो गौ माता इधर उधर भटक रही है और उसका भी जो पाप है उसको पता नहीं, उसको कितने हजार साल इस धरती में कीड़े बनना पड़ेगा उसको, या जो भी भगवान उसके लिए रचे होंगे उसको बनना पड़ेगा। लेकिन पिछले जन्म के जो पुण्य होगा उसमें अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, पिछला पाप और अभी का जो ये दशा है, पाप है, ये उसको जीने नहीं देगा। तो इसीलिए भगवान के सभी मनुष्य और सभी जीवों के प्रति एक दूसरे के प्रति भाव दया होना चाहिए। उनको देखिए आप, जैसे हम घर में कुत्ता पालते हैं, गौ माता बाहर घूम रहे क्योंकि कुत्ते पे आप पसंद आ गया, ठीक है, लेकिन उन गौ माताओं के प्रति व्यवस्था भी करो, उनके प्रति क्रूरता मत करो। आप ठीक है, आपके पास खाना बच गया, आप गौ को देना चाहते हैं तो उसको पॉलीथीन से निकाल के दो। और पॉलीथीन ही क्यों यूज कर रहे हो, आप दूसरे बर्तन में यूज करिए, कुछ ऐसे ठोस प्लास्टिक में यूज करिए ताकि उसके बाद आप उसको कहीं अपने दूसरे काम में यूज कर सकें। ये सिंगल यूज प्लास्टिक मनुष्य के साथ साथ सभी जीवों के ही ऊपर काल जैसा बन के मंडरा रहा। तो इसीलिए रघुनाथ जी आज अयोध्या में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि मनुष्य कर क्या रहा है। तो सोचिए, हमें अगर ऐसी क्रूरता करेंगे तो भगवान क्या सोच रहे होंगे और हमारे ऊपर कितना नाराज हो रहे हैं। तो इसलिए आइए हम सभी भगवान से यही प्रतिश्रुति देते हैं कि अब हमारे से ऐसी क्रूरता होगा नहीं। अब हम हर एक आदमी अपने से, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ खुद के ही बारे में बोलना है। हम खुद यही बोलें कि अब हम, मेरे हाथ से कोई भी ऐसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा, ये मैं आपके पास प्रतिज्ञा करता हूँ। और ये बात मैं अपने दोस्त रिश्तेदार जहाँ जो मेरे संपर्क में आते हैं जाएंगे, मैं उन सबको यही बोलूँगा, बाकी आगे का उनकी मर्जी है। तो आइए आज के इस मनोहरिक प्रसंग को हम सभी बड़े भावचित्त मन लगा कर श्रवण करते हैं। आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ऐसे भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को गा के आप तक सिर्फ पहुँचाने का कष्ट करते हमें अच्छा लगे। और भगवान भी यही चाहते हैं कि हर कोई इस राममय पृथ्वी में अपने आप को महसूस करे कि वो हकीकत में राम जी के पास ही है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बेल आइकन, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन आ सके। आइए आज के प्रश्न को हम सभी श्रवण करते हैं। उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। शंकर भोलेनाथ जी, माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। सीताराम चरणी रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरणी रति मोरे,
रे अनुदीन बड़ाऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भक्ति भाव चित मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेंदिवर सुंदरवातिवलो विज्ञान धामाबुभ्यो शोभाग्यो वरधाविनो श्रुतिनुतो गोवी प्रभुंद प्रियो मायामानुषरूपिणो रघुवरो सधर्मवन्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो हीनः ब्रह्माम्बोधिसमुद्धवं कलिमला प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारा मया भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यस्ते कृतिनः पीबन्ति सन्तत श्रीराम नामामृतम्। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा बंधित गौ एवं ब्राह्मण के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूपी धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूपी रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। वे सुकृति मतलब पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाला अविनाशी भगवान
श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां वस शंभु भवानी शो काशी से कसना। जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल शूर वृंद विषम गरल जे ही पान किया, ते ही न भजसी मद मंद को कृपाल शंकर सरी। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया है, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहु श्री रघुराया, ऋषमु का पर बतनिय राया। तहरह सचिवा सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। अति सविता कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बला रूप निधाना। धरि बटु रूपा देखुते जाई, कहे सुजानी जिया शयन बुझाई। पठय बली होई मान मेला, भागो तुरंत तजो यह सेला। विप्र रूप धरी कपित गयऊ, माथ नहीं पूछता अस भयऊ। को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूपा फिरा हूँ बन वीरा। कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु विचारहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बना आतप वाता। की तुम्हतीनी देव महको, नर नारायण की तुम दो। नर नारायण की तुम दो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्था बात जानकर मुझे इशारे से समझकर कह देना। यदि वे मन के मलिन वाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? यहाँ पे जब सुग्रीव जी बोलते हैं कि जाइए हनुमान जी, जब आप देखिएगा अगर बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो मुझे वहां से इशारा करिएगा और मैं तुरंत भागूंगा। और सुग्रीव जी
बाली इसीलिए वहां नहीं आ पाता है उस पर्वत में, उसको श्राप है, अगर वो आएगा तो वो ध्वंस हो जाएगा, इसीलिए नहीं आता है। और सुग्रीव वहीं गुफा के अंदर छिपा हुआ रहता है ऋषिमुख पर्वत में। अब जब भगवान आके पहुंच गए तो हनुमान जी आए, देखे, अब प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद जब उनके पैर को दिखे तो पैर में अब धूप की कड़कती धूप का समय है और कंकड़ पत्थर जंगल में जब चल रहे हैं तो पैर ऐसे नॉर्मल में देखा जाए तो पैर रूखा हो जाना चाहिए, लेकिन वो कोमल कमल की पत्ते की, कमल की फूल की टाइप का वो उनके पैर है, न कहीं भी कुछ नहीं हुआ। तो देख वो समझ वही गए हैं कि ये कोई ऐसे मानव नहीं है। मन को हरण करने वाले आपके ये सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? दोह जग कारण तारन भव भंजन धन निभार की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुजावतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों के भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले सदस रथ के जाए, हम पितु बचना मानी बन आए। नाम राम लची मन दो भाई, संग नारी सुकु मारी सुहाई। यहाँ हरि निसीचर में देही, विप्र फिरही हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहिचानी परहु गाही चरना, सो सुखऊ जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवना वचना, देखत रुचिर वेश की रचना। पुनि धीरजु धरी स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम्हें पूछहु कसा नर की नाई। तब मायावश फिरे एऊं भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहिचाना। ताते में नहीं प्रभु पहिचाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण देवता अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि
इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भुला करता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। दोहा, एक में मंद मोह वस कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यो ही मंद हूं, दूसरी मोह के वश में हूं, तीसरी हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जानि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे ही छोहा। ता पर में रघु वीर दोहाई, जानहु नाही कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असी चवना ही प्रभु पोसे। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरछाई। तब रघुपति उठा उरलावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि जिया मानसी जनिऊना, ते मम प्रिया लक्ष्मी मन ते दूना। समधरसी मोही कह सबको, सेवक प्रिय न्यागति सो। सेवक प्रिय न्यागति सो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर लिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न कर। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। दोहा, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुता पति अनुकूला, हृदय हर्षाविति सब सूला। नाथ सेल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव हई। तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे।
सुसीता कर खोजा कराई ही जह तह हमर कटा कोटि पठाई ही यही विधि सकला कथा समुझाई लिए दुओ जना पीठी चढ़ाई जब सुग्रीव रामा कहूँ देखा अतिशय जन्मा धन्य करी लेखा सादर में लऊ नाई पद माथा भेटे हूँ अनुजा सहित रघुनाथा कपि कर मन विचार ही रीति करी ही विधि मो सनये प्रीति करी ही विधि मो सनये प्रीति। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह माता जानकी जी का खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। ये इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करें। जय जय श्री सीताराम। दोहा। तब हनुमंत उभय देसी की सब कथा सुनाई, पावक साख देई करी जोरी प्रीति दुढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। भगवान श्री रघुनाथ जी जब सुग्रीव जी के पास पहुंचे हैं, सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुआ है। यहाँ पे हनुमान जी भगवान को अपने पीठ पे बिठा के लेके गए। इसलिए बिठा के लेके गए, बोले भगवान, मैं अगर आपको पकड़ूंगा तो मेरे हाथ से छूट सकता है, लेकिन आप अगर मुझे पकड़ लोगे, आज ये सौभाग्य मुझे मिलेगा कि मेरे भगवान ने मुझे पकड़ा है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है हनुमान जी का। आप सभी बड़े भक्ति भाव से अवश्य श्रवण करें। स्वयं हनुमान जी जब भगवान को देखे होंगे, एक कल्पना करके देखिए कि जब भगवान आके पहुंचे और हनुमान जी से मिले हैं, हनुमान जिस समय वो पहचान लिए भगवान को, सोचिए उनके मन में उस टाइम क्या हो। भगवान ने स्वयं और खूब अश्रु निकाले हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप सभी एकदम भाव भक्ति मन लगा के दिन दैनिक श्रवण करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भगवान की इस चरित्र की गाथा, इस गंगा हर किसी के कानों तक जाए और हर किसी के पास। भगवान राम जी ने एक बार बोले कि चंद्र, अब मैंने चंद को भी अपने नाम के साथ जोड़ देता हूं, रामचंद्र कर दे कि एक नाम मेरा रामचंद्र भी रहेगा। रामचंद्र बोलते भोले बाबा ने सबसे ज्यादा खुशी भोले बाबा। उन्होंने बोले भगवान से, जय हो प्रभु, आपका जय हो। मैं तब तक वही सोच रहा था कि ये टेढ़े चांद को मैं सिर पे लेके क्यों धारण करके घूम रहा हूं। अब आपका नाम जुड़ गया तो अब इसको मैं कभी इस सिर से उसको उतारने नहीं। तो इस प्रसंग श्रवण करेंगे तभी इसमें भक्ति का भाव का पता चलेगा। तो आइए आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं।
पुनः कल सभी आगे का श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी से मित्रता किए हैं और वहाँ पे विश्राम किए हैं, और हम भी आज के प्रश्न को वहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी की चरित गाथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।